हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं जो लास्ट क्रैश आया है बीटीसी और पूरा क्रिप्टो मार्केट में जो ग्लोबल न्यूज़ था उसकी वजह से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम और ओल्ड कॉइन्स जो भी बड़े क्रैश हुए हैं। ओके एंड जो भी आपने देखा तो 10th अक्टूबर की नाइट को था, काफ़ी हिलारियस थिंग था। सो वो चीज़ हम एनालिसिस करने वाले हैं कि अब क्या हो सकता है, राइट? सो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मंथली चार्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। पहले मार्केट ऊपर गया मंथ के स्टार्ट ऑफ द मंथ में और फिर से नीचे आ गया और फिर से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। डोजी कैंडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, अभी तो फिर भी आपको इतना बड़ा मूव दिखा, वो आपको डेली चार्ट में और अर्ली चार्ट में दिखा होगा, बट मंथली चार्ट में फिर भी स्टेबल दिख रहा है। इसमें बड़ा क्रैश नहीं दिख रहा है, ताकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे रेड कैंडल है, वैसा कुछ नहीं दिख रहा। ओके, अब जाते हैं वीकली में। वीकली में क्या दिख रहा है? वीकली में हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था कि यहाँ पे साफ साफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ओके, और वहीं पे अभी अभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, आप देख सकते हो। इसके नीचे अभी भी क्लोजिंग नहीं आया है, तो अभी भी ये बुलिश स्ट्रक्चर ही गिना जाएगा। ये जो भी सिनेरियो हुआ है ना, वो पूरा लिक्विडेशन के और पूरा प्लान्ड इवेंट था। ओके, हम इसको इग्नोर मे बी इसको इग्नोर करना चाहिए। आप डेली में भी देख लो कि यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन है और अभी भी बिटकॉइन इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। मान लो इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ना वीकली में, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस थिंग है, बट मे बी देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। ओके, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलने स्टार्ट होगा ना, 1,14 के अराउंड इसके ऊपर, तो मान लो कि यहाँ पे फिर से ये 1,80,000 टच करेगा एंड देन यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के हम देख सकते हैं। मान लो कि यहाँ के ऊपर गया, यहाँ से प्राइस एक्शन बना के इसके हाई पे क्रॉस करेगा तो बाय सिनेरियो बनेगा। अगर यहाँ से ही घूम गया तो मान लो फिर ये नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। ओके, अभी तो फिलहाल सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब नीचे ज्यादा नहीं जा सकता। मान लो कि यहाँ पे कहीं भी मिला ना इस लेवल पे 1,08,000 के अराउंड, यहाँ पे आप बाय का सिनेरियो प्राइस एक्शन 1 आवर या 4 आवर में प्राइस एक्शन यहाँ पे कुछ बनेगा ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 आवर पे आया तो यहाँ ये वाला पूरा डिमांड जोन है और यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसे बना के गए ना, तो यहाँ पे बाय करने का पूरा चांस बन रहा है। ओके, अभी मुझे ज्यादा कुछ क्रैश नहीं दिख रहा है जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता वीकली कैंडल बेसिस पे। ओके, बट ये मंथ पूरा मुझे ऐसा लग रहा है ये मंथ पूरा साइडवेज हो सकता है। ओके, ये बिटकॉइन की हमने बात की। अब इथेरियम का देखते हैं। ओके, इथेरियम में क्या दिख रहा है? इथेरियम में मंथली में थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, दोनों साइड वीक है। ओके, और ये वाला जो अभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी ये वाली वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ओके, सो हम अभी भी इसको गिन सकते हैं कि ये पूरा अभी साइडवेज स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पे पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला आप देखोगे ना, ये वाला जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे पूरा बाइंग डिमांड एरिया है। तो अभी भी हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे फिर से एक बाउंस आता है और फिर से नीचे जाता है ना, तब हम इसका सिनेरियो सकते हैं कि यहाँ पे और नीचे जा सकता है। ओके, और मैंने इसकी बात भी की थी कि यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे थोड़ा सा कोशिश रहना है। यहाँ पे बाई तो बिल्कुल नहीं करना है, या तो है ऑलरेडी पोजीशन तो इसको सेल करना चाहिए, और या फिर थोड़ा सा शॉर्ट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी माना था, यहाँ पे मैंने कवर कर दिया था 4,300 के अराउंड। अभी हम इसको इथेरियम को भी बाय इसके ऊपर ही हम करेंगे, जो पेनिक कैंडल का हाई है ना, वो इस हाई के ऊपर ही हम बाय का सिनेरियो देखेंगे, 4,400 के ऊपर। और इसके नीचे मान लो कि ये वाला लो पूरा पेनिक लो है, तो इसके नीचे हम शॉर्ट मारने का सोचेंगे। उसके बीट इन बिटवीन मान इसको साइडवेज ही गिन लो। ओके, एंड देन हम जाते हैं एक्सआरपी। एक्सआरपी में बहुत बड़ा क्रेज आया है, आप उसकी कैंडल भी देखोगे ना, आप देख लो। मंथली चार्ट में पूरा स्ट्रक्चर अभी भी फिर भी बुलिश दिख रहा है, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है इस मंथ का चार्ट। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश सिनेरियो बन सकता है। बट यहाँ पे देखो डेली में क्या है कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से गिर चुका। यहाँ पे जो रेजिंग ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे सब परफेक्ट डॉट टू डॉट सपोर्ट ले रहा है।
तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस तो आए, मे बी इस लेवल के अराउंड। यहाँ से बाउंस पूरा इस लेवल के अराउंड आए, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। मान लो कि ऐसा बने और या फिर ऐसा बने, राइट। सो हम उसके अकॉर्डिंग की हम उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेने वाले हैं। और जो भी बुल रन वगैरह है ना, वो इसके ऊपर जाएगा ना, तब भी हम सोचेंगे अब $3 के अराउंड। ओके, उसके नीचे तो हम अभी बेरिश ही सिनारियो सोचने वाले हैं, राइट। और हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। ये पूरा इवेंट हुआ, बट आप देखेंगे ना तो यहाँ पे गोल्ड में पूरा कुछ डैमेज नहीं हुआ है प्राइस स्ट्रक्चर में। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो रेड आई थी ना, ये वाली 9 अक्टूबर की, वो रेड का लो अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है और हाई भी क्रॉस नहीं हुआ। अब किसी को भी शॉर्ट मारना है ना, तो ये वाला जोन बेस्ट है, ये वाला जोन। 9 अक्टूबर का लो जब ब्रेक होगा ना, तो हम शॉर्ट का कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके नीचे तो, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट हम नहीं सोचने वाले। तो यहाँ पे अगर इसका क्रॉस हो गया ना, तो क्या होगा, दिस फर्स्ट पुल बैक। अगर फर्स्ट पुल बैक के बाद ऊपर गया और धैन ये नीचे आया ना, आप लाइन चार्ट में भी ऐसा ही दिख रहा होगा, है ना। ये ऊपर फर्स्ट पुल बैक एंड देन ऊपर गया एंड देन अब ये वाला लो क्रॉस हुआ ना, तो मान लो कि यहाँ पे प्राइस में डैमेज हो चुका है। अब ये नीचे जाने वाला है, गोल्ड भी। ओके, एंड देन सिल्वर में जाते हैं। सिल्वर में भी अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ओके, और इसमें फर्स्ट, इवन इसमें फर्स्ट पुल बैक भी नहीं है। तो मान लो कि आपको कमोडिटीज में बाय करना है ना, तो सिल्वर कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट मारना है तो गोल्ड को शॉर्ट मार सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं बाय का तो सिनेरियो नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, राइट। सो यही था कमोडिटी का मेरा पूरा एनालिसिस। और बिटकॉइन में जो भी मान लो, अभी जो आपको न्यूज में दिख रहा है ना, वो लिक्विडेशन हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो सब हुआ। मान लो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं। चलो, 4 आवर का चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेसिक प्राइस एक्शन क्या है, लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये वाला हाइडला था और ये आपको ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यहाँ पे सब जगह पे लोअर हाई चल रहा है। तो लोअर हाई चल रहा था, तो यहाँ पे लॉन्ग का सिनेरियो बन ही नहीं सकता था। ओके, और मान लो कि किसी ने बुल रन के लिए लिया हुआ था, लॉन्ग टर्म के थोड़ा स्लाइटली पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको लेवरेज तो ज्यादा लेनी नहीं चाहिए। 2x तो मैक्सिमम लेनी चाहिए, उसके ज्यादा तो हमको लेनी ही नहीं चाहिए। अगर ली है तो दैट्स योर मिस्टेक, और वो आपको मिस्टेक भुगतनी ही पड़ेगी, वो मार्केट आपको पनिश करेगा ही करेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोअर हाई बना और यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, राइट। सो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ताकि यहाँ पे मान लो नीचे आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे शॉर्ट में बहुत ही अच्छा पैसा मिल सकता था। ओके, सो खैर कोई बात नहीं, अभी तो ये वाला पूरा डिमांड जो एरिया है। ओके, तो इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। यहाँ पे डिमांड एरिया के नीचे प्राइस गया, बट फिर से क्लोजिंग तो ऊपर ही दे दी। तो आप कभी भी ऐसा नहीं गिन सकते कि इसके नीचे चला गया तो ब्रेक कर देगा, नहीं। इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आनी चाहिए ऐसे। ओके, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि अगर ये इसका पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, प्राइस स्ट्रक्चर वगैरह। तो अभी फिलहाल प्राइस है ना, बिटकॉइन, ये वाला इस दोनों के बीच में है ना, स्ट्रगल कर रहा है साइडवेज है लास्ट 3 महीने से। ओके, सो लेट्स सी अब क्या करता है मार्केट, एंड हम उसके अकॉर्डिंग, अगर मार्केट इस कैंडल, ये जो पूरा कैंडल है ना, इसका 50% भी ब्रेक करता है ना, उसके बाद ब्रेक होने पे नहीं बाय करेंगे। उसके बाद एक बुल बैक आए एंड देन ये इसका हाई क्रॉस करे ना, फिर हम बाय का कंसीडर कर सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ऐसा नहीं कि पूरी क्वांटिटी हम ले ले जितनी ले सकते हैं। ओके, सो यही एनालिसिस था। होप यू गाइस लाइक इट, एंड मैंने इसीलिए शेयर किया था कि ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिले कि अब क्या करना है क्रिप्टो में। नथिंग टू वरी, जो पैनिक सिनेरियो था वो खत्म हो चुका है। अभी सब क्रिप्टो सपोर्ट लेवल पे है। अब मान लो कि सपोर्ट तोड़ देना, तो फिर आपको वरी चाहिए आ रही है। ऑलरेडी आपने पोजीशन लॉन्ग पोजीशन, तो थोड़ा सा पेन ऑल झेल सकते हो। ओके, दैट्स व्हाट वी कैन डू। या,
थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा व्यू हमारा अच्छा लगा, ताकि और कौन से व्यू हमको बेटर करना चाहिए, तो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और बेटर एनालिसिस कर पाए। ओके, थैंक यू।